मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चले दिव्य भव्य महाकुंभ आप जानते हैं कि उसका सफल समापन हो गया है। बीते 45 दिन में महाकुंभ के जरिए करोड़ों सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई, एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। महाकुंभ के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ जुड़ी। महाकुंभ पर देशवासियों की आस्था अभिभूत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है। देखिए, जिस तरीके से महाशिवरात्रि तक जो दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसका सफल समापन हो गया। उसी के बाद अब ये बधाई संदेश ही कहा जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को दिया गया है कि किस तरीके से 140 करोड़ जो देशवासी हैं, उनकी आस्था इस महाकुंभ में एक साथ आकर जुड़ी। एक सनातन की नई शक्ति जो है, सनातन की नई ऊर्जा, उसे दुनिया ने देखा और दुनिया वाकई में हैरत में पड़ गई, क्योंकि आंकड़ा जो खुद सरकार की तरफ से अनुमान जताया गया था महाकुंभ की शुरुआत से पहले कि 40 से 45 करोड़ तक श्रद्धालु पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वो आंकड़ा देखिए किस तरीके से 45 दिन में करीब 67 करोड़ के पास पहुंच गया, 66 करोड़ को पार कर गया। और इसी को लेकर अब जबकि सफल समापन महाकुंभ का हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ जुड़ी। देशवासियों की आस्था अभिभूत करती है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये तस्वीरें जो हैं वो छाई हुई हैं। अविस्मरणीय, अलौकिक, अद्भुत महाकुंभ की यादगार ये तस्वीरें, क्योंकि अब तो महाकुंभ महज एक याद बन गया है। देखिए किस तरीके से महाकुंभ और उसमें जो पावन स्नान की तिथियां थी, उसमें तो ऐसा लगता था जैसे संगम घाट पर जन सैलाब जो है वो उमड़ता है। और ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये दरअसल एक लंबा चौड़ा लेख है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक लंबा लेख शेयर किया है, ब्लॉग एक शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तस्वीरें भी साझा की हैं जो इस कुंभ की दिव्यता भव्यता दिखा रही हैं। और साथ ही ये वो तस्वीर है, 5 फरवरी की तारीख थी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वो तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। अपना उनका व्यक्तिगत अनुभव किस तरीके का रहा इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है अपने इस आलेख में। देखिए किस तरीके की वो दिव्य तस्वीरें थी, अद्भुत करने वाली ये तस्वीरें, एक ऐसी तस्वीरें जो आने वाले समय में अपनी छाप छोड़ती हुई नजर आई। ऐसी तस्वीरें जिन्हें याद कर इस महाकुंभ की हमेशा गौरव गाथा जो है वो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी, क्योंकि ऐसा अकल्पनीय महाकुंभ ये सफलता के साथ संपन्न हुआ है। वो जो कहते हैं ना कि ना कभी पहले हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बावजूद इसके वो जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ सफलता के साथ संपन्न हुआ, जहां 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसने रिकॉर्ड तो बड़े बना दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपके सामने है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को पहुंचे थे तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी, उस दिन की तस्वीरें भी आपके सामने। वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को किस रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जो हर बार एक मंत्र देते हैं ना कि विरासत से विकास तक, उसी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र बनाकर जो सनातन की सदियों से चली आ रही कुंभ की एक परंपरा, और कैसे ये आधुनिक भारत जो अब चांद सितारों से आगे बढ़ने के अपने मन में लालसा लिए हुए महत्वाकांक्षी भारत जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आकांक्षी भारत जो आगे बढ़ रहा है, उसी का जो तालमेल इस महाकुंभ में नजर आया, उसी को अपने शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पिरोया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा जो लेख लिखा गया है, जो ब्लॉग उन्होंने शेयर किया है, बताइए जरा इसकी क्या क्या मुख्य बिंदु जिसका जिक्र पीएम ने किया है इसमें।
रोमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो अपना ब्लॉग शेयर किया है, इसमें तमाम चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ है, क्योंकि जो महाकुंभ है इसको एकता का महायज्ञ करार दिया है। और साफ तौर पर कहा है कि जो सैकड़ों सालों की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नए चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने जैसा लगता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले 45 दिनों के दौरान वहां पर देश के जो करोड़ों लोग जुटे हैं उसने जो है एक नई ऊर्जा उत्पन्न की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने इस ब्लॉग में ये भी लिखा है कि हमारे देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया है। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व के से आकर जुड़ गई। यानी साफ तौर पर देश के जो तमाम लोगों की आस्था एक पर्व पर एक जगह पर आके जुड़ गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो एक और बात का जिक्र किया है कि ये जो महाकुंभ का आयोजन किया गया है, ये आधुनिक युग में मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बन गया है कि कैसे एक नदी के तट पर 65 करोड़ लोग आकर के 66 करोड़ लोग आकर के जुट जाते हैं और इतना भव्य आयोजन किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों को भी साझा किया है, साथ ही ये भी बताया है कि कैसे ये जो महाकुंभ का महापर्व रहा है, ये आधुनिक भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए भी एक संदेश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए जिस बात को रेखांकित किया है ना कि एकता का ये महाकुंभ और ये युग परिवर्तन की आहट है, क्योंकि पहले ही पैराग्राफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को बाकायदा रेखांकित किया गया है कि भाई जब एक राष्ट्र और उस राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, और तभी तो ऐसे दृश्य उत्पन्न होते हैं। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा है कि स्नान के बाद जब असीम आनंद और संतोष से भरे हुए चेहरे मैं भूल नहीं सकता। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांगजन हो या जो भी लोग हो जो वहां पर पहुंचे, उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून, एक अलग ही संतोष था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने देश की युवा पीढ़ी का भी जिक्र किया है कि बड़ी संख्या में आज की युवा पीढ़ी भी प्रयागराज पहुंची है और भारत के युवाओं का इस तरह से महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। तो प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जो है महाकुंभ को लेकर के जो तमाम चीजें वो जिक्र की है, बल्कि अपना एक तरह से अनुभव भी साझा किया है। बिल्कुल अंकित, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।